गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम। और एक क्लास में आपका स्वागत है। आज पहला क्लास है और इन द फर्स्ट क्लास वी विल डू हीट। यस, हीट। Well, in heat we have many things. Okay, when heat flows from one body to another body, it is called thermodynamics. It is called thermodynamics. That is when heat flows. Now we will use a few terms which may be complicated to you, but it is actually very easy terms. Okay, so what terms do we generally? The term which is associated with heat, or you can call energy, is thermal. Thermal. Okay, the term which we associate with heat, it is called thermal. Okay, so the energy which is associated with heat is also called thermal. All right, like you must also have nicknames. Yes, you must also have nicknames. So that nicknames: heat, energy, thermal. Okay, the nickname of heat energy is thermal. Okay, so today we are going to study what is heat. Okay, and when heat flows, it is called thermodynamics. Dynamics means flowing. Dynamic means when a body is not static. Static means when a body is at rest. Suppose this I am static. Okay, now I am static. Okay, and now I am flowing. Okay, now I am flowing. Okay, so dynamic means when a body is flowing, and static means when a body is not flowing. Okay, static means when a body is not flowing. So we will study thermodynamics, means the flow of heat energy. That will come later. ठीक है, वो तो बाद में आएगा, अभी अभी तो नहीं है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग को समझना है कि हीट क्या है और हीट का जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो कैसे आता है और हीट कैसे जनरेट होता है बॉडी में। ठीक है ना, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है, इससे हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सब लोगों को आने दीजिए। अभी तक एवरीबॉडी हैज नॉट कम। ओह, हेलो, वेलकम। हेलो वेलकम। यस यस, थैंक यू थैंक यू। सर आपका ब्लैक टी शर्ट कहां गया? सर आपका ब्लैक टी शर्ट कहां गया? बेटा ब्लैक टी शर्ट नहीं है, वो चला गया। ठीक है ना, और एक टी शर्ट आ गया उसकी जगह। ठीक है ना, ये सर आपने साउंड नहीं लिखा। हाँ बेटा, मैंने साउंड नहीं लिखा। पहले पिछले दिन में मैंने बताया था आपको कि ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहां पे साउंड नहीं था। साउंड हम लोग पढ़ लेंगे, क्या है वो, जीपीएम में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, उसमें मैं साउंड वेव समझा दूंगा आपको। ठीक है ना, अकाउस्टिक्स ही मैंने नहीं लिखा एक्चुअली। इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो वेव, ठीक है ना, और साउंड, ये सब लेके डील करता है। ठीक है ना, सो ठीक है। आप लोग जो गिटार खरीदते हो ना, गिटार, उस पे देखना दो टाइप का गिटार होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक गिटार जो इलेक्ट्रिक के वजह से चलता है, और एक होता है अकाउस्टिक गिटार। ठीक है ना, अकाउस्टिक गिटार में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, वो वेव के माध्यम से चलता है। तो साउंड वेव के माध्यम से चलता है, एयर कॉलम का वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स। तो अकाउस्टिक्स में पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड मैंने नहीं लिखा, मैं पढ़ा दूंगा। एवरीथिंग विल बी डन, डोंट वरी। आपको सारा का सारा चीज मिल जाएगा फिजिक्स इन अ पैकेज। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेम विद फिजिक्स में, पीडब्ल्यूपी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा आपको, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। आईआईटी से लेके एम्स के लेवल तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, सब क्वेश्चंस डिस्कस होंगे बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्वेश्चंस डिस्कस कैसे होंगे? क्वेश्चंस डिस्कस होंगे बेटा, मैं यहाँ पे पढ़वाऊंगा, आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे और वो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे ही दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स यही है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ हीट का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। ठीक है, और आप समझने वाले हैं, यही है। सर आप कहाँ रहते हैं? बेटा मैं एक एरिया है बरानगर बोल के। ठीक है, वो कहाँ पे है? वो है डनलप पे।
ठीक है, डनलप रीजन है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, वहां पे रहता हूँ, ठीक है, वहां पे रहता हूँ। सर आपका क्या, सर आपका क्या लिख रहा है पता नहीं, ये बच्चा क्या लिख रहा है सर आपका, कुछ लिख रहा है, पता नहीं वो क्या है। देवांश चौधरी, यस देवांश चौधरी लिख रहा है कि सर योर एनर्जी इज हाई टुडे। हाँ बेटा, एनर्जी तो हाई होना ही है, और एनर्जी का ही तो हम लोग बात कर रहे हैं, हीट इज एनर्जी, यस, तो एनर्जी मिलेगा तो हाई होंगे, ठीक है ना भैया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। बेटा आप लोग एक बात बोलो, जितना मतलब टाइम लगता है उन लोगों को आने दो, ठीक है, ऐप के बच्चे जल्दी आ जाओ भाई, ऐप के बच्चे क्यों देर कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा, इंस्टीट्यूट और ऐप के बच्चे क्यों देर कर रहे हैं पता नहीं, ठीक है। हाँ एक बात मुझे आप बताइए, आप लोग पढ़ तो रहे हैं ना, आर यू स्टडिंग वेल, हाउ आर यू स्टडिंग, प्लीज टेल मी दिस, कमेंट पे लिखिए, कमेंट पे कि सर आई एम डूइंग वेरी वेल, ठीक है, आई एम स्टडिंग वेरी वेल, ठीक है, पढ़िए भैया पढ़िए, अभी सब ऑफलाइन जाने वाला है, ऑनलाइन कोई भी चीज नहीं रहने वाला, ठीक है, सब कुछ ऑफलाइन होने वाला है, एवरीथिंग, द वर्ल्ड इज कमिंग बैक फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट इन 2020, ठीक है ना, तो सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, सो बी केयरफुल, बी रेडी, ठीक है ना। सर आप आईआईटी तक हम लोगों को पहुंचा सकते हुन, आप आईआईटी तक हम लोगों को पहुंचा सकते हुन, बेटा आईआईटी तक पहुंचा सकता हूं, मैं रास्ता दिखा सकता हूं पहुंचना आपको, ये मैं रास्ता दिखा सकता हूं आपको पहुंचना है, ठीक है ना, मैं रास्ता दिखा सकता हूं। आप लोग क्यों पता नहीं, मतलब अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो ना भाई, कि आज क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज क्या होने वाला है, आज क्या दिखाने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या सर आपने कौन सा कलर का शर्ट पहना है, सर ये कौन सा कलर का पैंट है, क्या बात, कुछ भी पूछ रहे हो यार, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा है आप लोगों का दिमाग में, ठीक है। अच्छा जो भी है, तो हीट का जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी एक्चुअली, ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स एक्चुअली एनर्जी से ही चलता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, टोटल यूनिवर्स, नॉट ओनली दिस अर्थ, ओके, द होल ऑफ यूनिवर्स रन्स ओनली ऑन एनर्जी, ठीक है, सब कुछ एनर्जी, वी आर आल्सो एनर्जी, वी आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ये बातें बाद में होगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी कहता होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का विभिन्न रूप है, ठीक है, वो एक फॉर्म है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस पे क्या होता है, इस पे अगर आप लोग ये सपोज एक, मतलब सपोज एक बॉडी है, ठीक है, सब कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो सकता है, ठीक है ना, वो बॉडी में लेके ऐसे अगर देखूं, सपोज मैं इस उंगली को ही देखता हूं, ठीक है ना, दिस फिंगर, इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया तक ही देख पाऊंगा, है कि नहीं, लेकिन मैं अगर माइक्रोस्कोप से जूम करूं एकदम पूरा का पूरा, तो मुझे एटम दिखेंगे, बोलो बाकी ना, एटम दिखेंगे, ऐसे एटम दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे एटम्स दिखेंगे, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि सर एटम्स दिखेंगे, हम लोगों को तो सेल्स दिखेंगे, ये तो लिविंग बीइंग है ना सर, आप हम लोगों को तो सेल्स दिखाई पड़ेंगे, ह्यूमन बॉडी सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, अरे सेल्स के अंदर भी घुस गए तुम, सेल्स भी तो एटम से ही तो तैयार होते हैं, तो आपने यूज किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, आपने यहाँ पे यूज किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। जो लोग नहीं जानते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जब आएगा मैं ये समझा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। माइक्रोस्कोप इज एन ऑब्जेक्ट विच यू यूज टू सी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, माइक्रो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, माइक्रो मतलब नॉर्मली हम लोग जो चीज देखते हैं उससे छोटा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो, एंड नॉर्मली हम लोग जो चीज देखते हैं उससे अगर बड़ा कुछ देखना होगा, दैट इज कॉल्ड मैक्रो, ठीक है, उसको कहते हैं मैक्रो, ठीक है ना। जैसे कि जुपिटर को देखना है, अब जुपिटर तो हमारा रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा चीज है, एक बड़ा सा प्लेनेट है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैक्रोस्कोप, ठीक है ना। मैक्रोस्कोप को टेलीस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेली कम्युनिकेशन से होता है उसका, इसलिए टेलीस्कोप, ठीक है ना।
जो भी है, तो माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करेंगे टू सी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, तो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को देखेगा कि मॉलिक्यूल्स ऐसा है, ठीक है। तो कुछ कुछ मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एटम्स है, आप लोग बोलेंगे कि सर एटम्स है, आपको कैसे पता चला? मॉलिक्यूल्स भी तो हो सकते हैं। कुछ भी पकड़ो यार, मॉलिक्यूल्स पकड़ो, एटम्स पकड़ो, जो भी पकड़ना है तुम्हें पकड़ो। भैया मॉलिक्यूल्स भी तो एटम से ही तैयार होते हैं, ये भी तो आप लोग जानते ही होंगे। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ओनली, यस और नो? सो यस, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट द स्पेसेस, ये जो स्पेस आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो स्पेस आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो स्पेस है, पहला बात तो ये है कि ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये तो ब्लैक बोर्ड है, तो आप लोगों को प्लीज क्वालिटी हाई करके देखना है, क्वालिटी लो करके मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्पेसेस है, ये जो स्पेसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, अच्छा सर ऐसा भी होता है, अट्रैक्शन होता है क्या? हाँ होता है भैया, अट्रैक्शन होता है, और फिर अट्रैक्शन कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है ना भैया, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने यहां पे दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। इसको हम लोग नाम देंगे IFA, ठीक है, और इसको हम लोग नाम देंगे IS, ठीक है, IFA और IS, ठीक है, IFA और IS, ठीक है, ये हम लोग नाम देंगे। IFA क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और IS क्या नाम है, IS है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल या फिर एटम कुछ भी पकड़ लो, ठीक है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए मैकेनिकल एनर्जी का, अब एक कॉन्सेप्ट समझिए मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है, कि कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल मतलब क्या, मैकेनिक मतलब क्या? एक मैकेनिक क्या करता है आप मुझे बताइए। सपोज आपका गाड़ी खराब हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, बताइए बताइए, जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन में से जो भी है जुड़े हुए हैं प्लीज, एक मैकेनिक क्या करता है? कुछ भी चीज को ठीक करता है, हाँ कुछ भी चीज को ठीक करता है, ठीक है, लेकिन कैसे ठीक करता है? मैकेनिकल, ऋषभ दत्ता बोल के स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या मैकेनिक से कनेक्टेड है? हाँ बेटा, मैकेनिकल मतलब वही है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है IIT में, ठीक है ना, बहुत अच्छा होता है। हाँ बेटा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली होता है कि कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कोई भी काम मुझे अगर करना पड़े तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है ना। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर एनर्जी तो वर्क करने के लिए होता है। हाँ बेटा, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ऑब्वियसली, लेकिन मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी को ही वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ बेटा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी पे पहले वो कन्वर्ट होगा, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ वर्क करने का लायक होता है, ठीक है। तो भैया मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप होता है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, जब आप जाके कोई काम करो, ठीक है ना, सपोज मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं, तो मैं क्या वर्क कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ऑब्वियसली कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क। ठीक है ना, वर्क मतलब क्या, आप एनर्जी गवा रहे हो, ऑब्वियसली एनर्जी गवा रहा हूं, तो वर्क तो कर रहा हूं। तो जब मोशन पे हो एक बॉडी, तब उसको बोलता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, इट डज सम वर्क, it loses some energy, that is in the form of kinetic energy. And when a body attracts another body due to some force, or a body is changing its configuration, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना मतलब उसका शेप चेंज हो गया सपोज, उसका स्टेट चेंज हो गया सपोज, ठीक है, और इफ अ बॉडी इज इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट, ठीक है, तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ठीक है, उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी रहता है। अच्छा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेंगे, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है ना, अब देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी है कि नहीं? अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी है, क्योंकि ये दूसरे को खींच रहे हैं, और ये भी दूसरे को खींच रहे हैं, ये भी दूसरे को खींच रहे हैं, ये भी दूसरे को खींच रहे हैं, तो सभी लोगों को खींच रहे हैं, सभी लोगों को खींच रहे हैं, तो सभी लोगों को खींच रहे हैं, दैट इज व्हाई हम लोगों को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोगों को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, है कि नहीं, ये मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, आ रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये मोशन भी तो कर रहा है, इट इज मूविंग ऑल्सो, so it has motion also. When a body has motion, what kind of energy is there? Kinetic energy. So kinetic energy is also there. These two energy is fulfilled. ये दो तो एनर्जी है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी है। अब अगर मुझे जानना है कि ये जो मेरा बॉडी है, सपोज यही मेरा बॉडी है, मैंने यहां पे जूम किया था, ठीक है ना, सपोज इस बॉडी में हीट एनर्जी कितना है, इस बॉडी में हीट एनर्जी कितना है, इतना सा बॉडी में हीट एनर्जी कितना है, ठीक है, हीट एनर्जी कितना है, ठीक है, ऑब्वियसली मेरा ये जो इंगली है, इसका अगर आप टेम्परेचर चेक करोगे, कुछ ना कुछ टेम्परेचर आपको मिलेगा। टेम्परेचर क्या होता है, कितना हीट एनर्जी है इसमें, वो है टेम्परेचर। हाउ मच हीट एनर्जी डज दिस बॉडी कंटेन, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। सो दिस फिंगर हैज सम हीट एनर्जी इन इट, हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? ये जो हीट एनर्जी होगा ना, ये जो हीट एनर्जी होगा, ये जो हीट एनर्जी होगा, ये जो हीट एनर्जी होगा, ये होगा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये होगा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब हीट एनर्जी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा आल्सो, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉडी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी में, इसलिए मुझे हीट एनर्जी इस बॉडी में देखने को मिल रहा है, इसलिए मुझे हीट एनर्जी इस बॉडी पे देखने को मिल रहा है। सपोज मैं मॉलिक्यूल्स को बोलूं कि भाई तू है ना, तू रुक जा, तू चल मत। अरे कोई लोग, अच्छा कोई लोग तो सोच रहे हैं कि चलेगा ही नहीं, ऐसा कोई सोच रहा है कि ये सब रुके हुए नहीं है भैया, ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मूव कर रहे हैं ना, इसके वजह से ये दोनों एनर्जी आ रहा है। अगर मैं इसको बोल दूं कि रुक जाओ, आप लोग चलो मत, आप लोग रुक जाओ, तो ये चलना बंद कर देंगे। अरे ऐसा नहीं होगा कि चलना बंद कर देंगे, मेरा बातों से मान जाएंगे, लेकिन मैं अगर बोलूं इफ, ठीक है, तो ये रुक जाएंगे, तो ये दोनों एनर्जी गायब हो जाएगा। ये दोनों एनर्जी अगर गायब हो जाएगा तो हीट एनर्जी भी गायब हो जाएगा। हाँ भैया, ये दोनों एनर्जी गायब हो जाएगा तो हीट एनर्जी भी उससे गायब हो जाएगा, वो बॉडी ठंडा होता रहेगा। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है?
ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है, मैं सपोज कर सकता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी चला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी चला जाता है, तो हीट एनर्जी भी चला जाएगा, वो बॉडी ठंडा होता रहेगा, कंटिन्यूअसली ठंडा होता रहेगा, ठीक है ना। और उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, हीट एनर्जी अगर खींच ले तो ये दोनों एनर्जी भी कम होता रहेगा, हम लोग अगर हीट एनर्जी भी खींच ले तो ये दोनों एनर्जी भी कम होता रहेगा, ठीक है। ये भी समझ ले, ये भी समझ ले, ठीक है। तो यही है आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के मुझे मिलता है हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर मैं हीट एनर्जी को कम कर दूं ये दोनों एनर्जी कम हो जाएगा, अगर मैं ये दोनों एनर्जी को कम कर दूं ये भी एनर्जी कम हो जाएगा। तो द नेट टोटल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी कैन आल्सो बी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। या फिर हम लोगों को ये दोनों को कभी कभी हम लोग बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ये इसको खींच रहा है, इसलिए वजह से तो मूवमेंट हो रहा है, वरना मूवमेंट नहीं होता। ये बोलता मैं उधर जाऊं क्यों, व्हाई विल आई गो, ठीक है ना, ये बोलता कि मैं इधर क्यों जाऊं, ये बोलता कि मैं इधर क्यों जाऊं, ये बोलता कि मैं इधर क्यों जाऊं, खींचेगा नहीं तो जाएगा क्यों भैया, ठीक है ना। अगर लड़की सुंदर नहीं होगा तो लड़के लोग आएंगे क्यों, अगर लड़के लोग आएंगे नहीं तो कैसे होगा प्रेम, ये तो मैं बोल रहा हूं। अगर आप लोग आएंगे नहीं, क्लास करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो प्रेम कैसे होगा आप लोगों को फिजिक्स से। प्रेम इसलिए नहीं होता भैया क्योंकि हमारा इच्छा नहीं होता है, इच्छा जगाइए भैया, इच्छा जगाइए, ठीक है। तो यही समझ में आपको आना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होता है, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऑब्वियसली कन्वर्ट होता रहता है, ये हम लोग एनर्जी में समझेंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कभी बोलते हैं। तो हीट एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। तो समझिए ये बात, अगर मैं टेंपरेचर को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट होता है। तो बढ़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी अगर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी भी बोलेगा कि तू बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा, ऐसा कैसे, मैं भी बढ़ूंगा, तो वो भी बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। सो मैं अगर टेंपरेचर को बढ़ाऊं मैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाऊंगा, द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। तो ये मैंने आज बहुत सारा पॉइंट्स बोल दिया। एक्चुअली ये जो पॉइंट्स मैंने अभी अभी समझाया इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं केटीएम, ठीक है, वो बाइक वाला केटीएम नहीं, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर मतलब ये सब तो मैटर का केस है, मतलब मैटर में जो जो होता है, तो मैटर में क्या क्या थ्योरी हो सकता है काइनेटिक की वजह से, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस को बोला गया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला गया है, टेंपरेचर बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी बोला गया है, इनमें रिलेशन बोला गया है, और हीट एनर्जी क्या होता है वो भी बोला गया है। तो आई हैव टोल्ड ऑल द पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये हम लोगों का आज का पहला लेक्चर है, पहला कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक है। इससे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इन द इवनिंग, इससे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इन द इवनिंग। इसका नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।